दोस्तों, एक होती है चाल और एक होती है चालबाजियां। चाल यानी जो समय चक्र के साथ चलती है और जिसे ऊपर वाला बनाता है उसे कहते हैं चाल। और जब चाल बिगड़ जाती है तो आता है काल, यानी काल का ही एक रूप है चाल। लेकिन चाल जो है वो बाद में आती है, काल जो है वो पहले आता है। कुछ लोग चाल से आगे चलने की कोशिश करते हैं जिसे कहते हैं चालबाजी। जो भी लोग चालबाजी करते हैं तो वे सोचते हैं कि हमने चालबाजी की है, हमें फायदा मिलेगा। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि चालबाजी की वजह से उन्होंने जो ईश्वर की जो चाल है उसको बिगाड़ने की कोशिश की है। और उस चाल को चलने की वजह से हो सकता है उनके द्वारा अनचाहा पाप किया गया है और प्रकृति के साथ जो एक व्यवस्था है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। कुछ लोग होते हैं जो व्यापार में चालबाजी करते हैं, कुछ बिजनेस में चालबाजी करते हैं और कुछ अपने आप को आगे पहुंचने के लिए चालबाजियां करते हैं। यहाँ तक तो ये, क्योंकि सांसारिक जीवन है तो यहाँ तक तो जायज है कि हाँ, चालबाजियां कोई भी अगर अपने जीवन में करना चाहे तो इस हद तक कर सकता है कि उसे सफलता मिले। लेकिन चालबाजी करके आप किसी का जीवन बिगाड़ दें, किसी का भविष्य आप अधर में लटका दें या उसके जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर दें, तो वो चालबाजी जो है ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। क्योंकि आपने उस चालबाजी को चलने के लिए दूसरे के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की है। तो चाल और षड्यंत्र ये दोनों एक दूसरे के साथ में है। बिना षड्यंत्र के कोई भी चाल चली नहीं जा सकती, कोई भी चालबाजी नहीं की जा सकती। और ऊपर वाला जब भी देखता है कि मेरे द्वारा बनाया गया मनुष्य मेरी बनाई हुई चाल से तेज चलने की कोशिश कर रहा है या वो चालबाजी कर रहा है, तो फिर ऊपर वाला अपना जो काल चक्र है उसे वापस लाता है और दिखाता है कि जैसी चाल आपने किसी संबंधित व्यक्ति, रिश्तेदार या अपने ही परिजन के खिलाफ आपने कोई चाल चली है या चालबाजी दिखाई है, तो ऊपर वाला सेम टू सेम वैसी की वैसी चाल आपके लिए भी उपलब्ध करवाएगा। और तभी आपको पता चल पाएगा कि ऐसी जो चालबाजी आपने की है, भविष्य में आप चालबाजी ना करें। जब जब भी आप ईश्वर की बनाई हुई चाल से तेज चलने की कोशिश करेंगे, चालबाजी करेंगे, तो आपका हश्र वही होगा जैसा हश्र आपने किसी और का किया था।